पहले तो सभी को जय बाबा जी की, मेरी पूरी अमरा फैमिली को मेरी तरफ से प्रणाम। और आप सब कैसे हैं? और सभी पर बाबा की कृपा जैसे बनी हुई है ऐसे सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे और आप सभी का आशीर्वाद प्यार सपोर्ट मुझको मिल रहा है, ऐसे ही सभी का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे। और मैं नई नई वीडियोस के साथ नए नए भजन के साथ आप सबके बीच आता रहता हूँ। तो एक और छोटी सी कोशिश जो कि मेरे को काफ़ी दिन से डिमांडेड थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लोगों के सामने लाया जाए। तो एक ये स्टोरी एक परिवार की है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखिया परिवार होता है, और इतना दुखिया परिवार होता है कि मैं बताना चाहता हूँ। पूरी स्टोरी सुनना ज़रूर, और लास्ट में क्या होता है वो भी ज़रूर सुनना। इस वीडियो को कोई भी बच्चा ना देखे, बच्चा जैसे कि 4 से 5 साल का कोई भी बच्चा ना देखे। वैसे बाबा जिसके घर में है बच्चा क्या करेगा, कोई भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसके घर में बाबा है उनके घर के बच्चे ही मैन होते हैं। मतलब जिस भी घर में बाबा है उनके घर में जो बच्चे होते हैं बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि बाबा का पहले ही इतना अच्छा डंका जो बाजता है और सच्चाई जो लोगों सामने आ जाती है, तो वो बिल्कुल नहीं डरते हैं। तो होता क्या है कि एक परिवार होता है और वो परिवार इतना दुखिया होता है, मतलब उनके खाने तक के लाले होते हैं। उनके घर में मतलब भूतों का इतना बुरा वास होता है, जिन भूत पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें उनके घर में जो कि वास करती हैं। और होता क्या है कि वो अगर नीचे सो रहे ना, छत पे ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे छत पे कोई कूद रहा है, धम 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 ऐसे। और घर के अंदर अगर वो सो रहे हो तो ऐसे अचानक गेट ऐसे खुल रहा है जैसे कि मतलब कोई गेट को सच में रियल में खोल रहा है। तो मतलब ऐसी चीज़ें होती थी, और कभी किसी के अंदर को घुसना, कभी कुछ होना। मतलब उनकी इतनी बुरी स्थिति हो चुकी थी कि वो एक तरह से अपने घर में भी सही से चैन से ना सो पाते थे, ना खा पाते थे, ना रह पाते थे। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद वो काफ़ी तांत्रिकों के साथ पास गए, काफ़ी लोगों से टन टन मंटन कराया उन्होंने, लेकिन कहीं भी असर नहीं हुआ। अब होता क्या है कि फिर ऐसे ही वो भटकते भटकते एक बारी क्या होता है कि कहीं जाते हैं तो उनको पता लगता है कि बाबा के बारे में। किसके बारे में? अमर सिंह पवन के बारे में, जो हमारी सरकार है, कलयुग की सरकार है। तो उनके बारे में जब उनको पता लगता है तो फिर वहाँ पे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे बाबा अमर सिंह पवन है, जिनका घाट वजीराबाद में बना हुआ है, राम घाट। और वहाँ पर बाबा जी की बहुत अच्छी पूजा होती है और बाबा जी बहुत अच्छी कृपा अपनी बरसाते हैं दुखियों पे। तो आप वहाँ पे जाइए एक बारी और बाबा जी से अपनी अरदास लगाइए, और क्या पता तुम्हारे दुख संकट जो है वो दूर हो जाएं। तो होता क्या है कि जब वो बाबा जी के बारे में किसी भगत से, किसी सियाने से पूछते हैं तो कोई नहीं बता पाता, लेकिन जो बाबा के बारे में जानता है वही अच्छे से बता पाता है। बहुत सारी अफवाहें बाबा के बारे में फैलती हैं, लोग कहते हैं कि ये भोले अवतार नहीं है। भाई ये स्वयं भोले अवतार है और इनकी लीला अपरंपार है, क्योंकि जिस घर में भी ये गए हैं ना, जिस घर में इनकी राख भभूति एक बार चली गई, उस घर का दुख संकट तो क्या, दूर दूर तक बीमारी तक दूर भाग जाती है भाई। तो होता क्या है कि जो वो भूत प्रेत होते हैं तो वो कुछ इस तरह से बाबा के बारे में बताता है कि भाई मुझे पता है, मैं बहुत जगह होके आया हूँ, बड़े से बड़े तांत्रिक से मिला हूँ, बड़े से बड़े मतलब बहुत लोगों से मिला हूँ, लेकिन मेरे घर का उद्धार नहीं हुआ, किसी ने मेरे घर का उद्धार नहीं किया। और होता क्या है कि मेरे घर में कभी छत पे भूत दाग रहे हैं, कभी मेरे घर का गेट खुल रहा है अपने आप, कभी मेरी वाइफ की दिक्कत हो रही है, कभी मेरे बच्चों की दिक्कत हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी गेट बज रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि बाहर गेट पे से एकदम कोई स्पीड में भागा है, और कभी ऐसा लगता है कि एकदम से कोई, हम सो रहे हैं हमारे पीछे कोई खड़ा है, कभी ऐसा लगता है कि हम बैठे हुए हैं, बैठे बैठे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे हमारे बिल्कुल साइड में ही आवाज़ें आ रही हैं, अजीब और गरीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो ऐसा कुछ होता है, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं वो। तो एक भाई होता है जो कि उन्हें बाबा अमर सिंह के बारे में बताता है कि अमर सिंह पवन है, भोले अवतारी हैं, स्वयं शंकर का रूप है, और शिवलिंग की पूजा इनकी होती है। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इनकी पूजा कैसे होती है। भाई साहब, इनकी जो पूजा होती है उसमें कुछ नहीं होता है। पूजा में क्या होता है लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं उनकी कहानी बताता हूँ। फिर होता क्या है कि वो जब उनके बारे में बताते हैं कि अमर सिंह पवन ऐसे ऐसे है, आप फलाने गुरु के पास चले जाओ या फलाने किसी सियाने के पास चले जाओ, आपको उनके बारे में पूरा इतिहास बता देंगे। तो होता क्या है कि वो किसी गुरु के पास जाते हैं और वो गुरु उनको बाबा के बारे में क्या कहता है कि एक बार इनकी सेवा ले लो, 40 या 30-40 दिन की इनकी सेवा होती है, उसमें थोड़ी सी बाबा की सेवा करनी होती है। और सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये दुखियों को ही सहारा होता है, क्योंकि दुखिया इनको तन मन से मानता है, तन मन से इनकी सेवा करता है, क्योंकि दुखिया को पता होता है कि कितना उसने कष्ट झेला है और कितना दर्द उसने झेला है। क्योंकि जो इंसान दर्द और कष्टों से होके गुजरता है ना, उसे पता होता है कि
किसी की सेवा करने के बाद जब उसे फ़र्क मिलता है ना, तो वो उसकी कदर जानता है कि हाँ, इसने मेरे को किस घटना से, किस परिस्थितियों से निकाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने बाबा के बारे में बताया और वो जब बाबा को लेने के लिए जाते हैं और बाबा के इतिहास सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ है। तो उन्हें एक बार को तो यकीन नहीं होता है कि जब इतनी परेशानी होने के बावजूद भी हमारे घर में किसी का हाथ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये 5 साल का बच्चा क्या करेगा, कहते ना। और उनको क्या पता, बाबा कहते ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो हमारे अमर सिंह बाबा के सोटे में कितना दम है, एक बार चल जाए ना तो घर की पूरी सौंध की सौंध उठा के ले जा सकता है। तो अब होता क्या है कि जब उनको बाबा के बारे में बताया जाता है कि इनकी सेवा होती है 40 दिन की, और सेवा में आपको घर में रहना होता है, किसी से बात नहीं करनी होती है, अपना किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किसी के घर का कुछ नहीं खाना हो, किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं। मतलब सेवा ऐसी होती है कि मतलब एक बार को किसी से छिपना भी नहीं होता है, किसी के प्रोग्राम में नहीं जाना, मतलब किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखना। जब तक सेवा चल रही है तुम्हें बस बाबा से और अपने आप से मतलब रखना है। ना बाल काटने होते, ना नाखून काटने होते, ना दाढ़ी काटनी होती, और मतलब घर में रहना होता है, बस घर की चीज़ें होती हैं, बाहर का कोई खाना नहीं होता है, चिकन विकन सब बंद रहता है। अब होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं, और ऐसे सारी सेवा बताने के बाद फिर उनको बताया जाता है कि 40 दिन के बाद तुम्हारा फिर अखाड़ा होगा, और उस अखाड़े में जो भी रोग रगड़े हैं तुम्हारे, तुम्हें दिखाए जाएंगे। किसने तुम्हारा कितना नुकसान किया है, किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, कौन तुम्हारे साथ कैसी परिस्थिति में क्या कर रहा था, कौन छत पे कूदता था, कौन आगे खड़ा होता था, कौन पीछे खड़ा होता था। तो वो सारी चीज़ें वो अखाड़े में बताई जाती हैं, और अखाड़े में जो वो चीज़ें सामने उस भगत के सामने आती हैं, तो वो रोम रोम उसका खड़ा हो जाता है। और वो खैर सेवा में उसे पता लग जाता है कि सेवा में जब बाबा उसे बताते हैं, दिखाते हैं सारी चीज़ें, बाबा की सेवा जो होती है, सेवा में स्वयं वो चीज़ें दिखाते हैं कि ये ऐसे चीज़ तेरे यहाँ परेशान करती थी, ये ऐसे रहता था, ये तेरे को यहाँ इसने इतनी दिक्कत दी, यहाँ इतना परेशान किया है। तो वो सारी चीज़ें सेवा में बाबा बता देते हैं, लेकिन फिर भी अखाड़े में जब होती है 4-5 पंचों के बीच में वो चीज़ें आती हैं, तो वो दिखाई जाती हैं, भाई ऐसे ऐसे। तो अब होता क्या है कि फिर जब इतनी सारी बातें बीच में आती है, तो जब उसको दिखाया जाता है कि ये रगड़े ऐसे ऐसे तेरे घर में आए हैं और ये तुम्हारा दुश्मन है, इसने तुम्हें ऐसे भेजा है। तो आजकल मुंह की लड़ाई तो रही नहीं है, सच्चाई है कि लोग आजकल तुम किसी से 2 बात बोल दो तो सामने वाला भूत प्रेत छोड़ने लग जाता है, ये सच्चाई है। और आजकल कहते हैं ना, इंसान अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अपना चाहे उसके पास लाखों माया है, धन दौलत है, लेकिन वो उसमें खुश नहीं है। अगर दूसरे बंदे के पास आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। तो आजकल का ये दौर चल रहा है। तो इसी सारी चीज़ें देखते हुए फिर जब उसने बाबा को लिया, उनकी सेवा की, अखाड़ा हुआ, उनको सारी चीज़ें फिर दिखाई गई। फिर होता क्या है कि लास्ट में जब बाबा जी के बारे में उनको पता लगता है और बाबा जी का इतिहास जब उन्हें पता लगता है, तो वो उनका रोम रोम पागलों की तरह खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बस अब कुछ नहीं, अमर सिंह पवन ही है। और जब उनको दिखाते हैं बाबा, उस बाकायदा चलते हुए दिखाते हैं, मारते हुए दिखाते हैं, और बाबा खुद उन्हें दिखते हैं, जब वो फंसते हैं तो उनके सामने नज़र आते हैं, तब उनको पता लगता है कि अमर सिंह पवन क्या है। और जब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद फिर क्या होता है कि भाई जब अखाड़े में सारी चीज़ें आती हैं, दिखाई जाती है, मारी जाती है, पीटी जाती है, फिर वो धोने में गाड़ी जाती है, फिर उनको फ़र्क मिलता है, फिर उनको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आती हैं, फिर बाबा पे वो ट्रस्ट करते हैं। फिर बाद में जो परहेज होते हैं वो परहेज वगैरह खोल ले जाते हैं। फिर उसके बाद चाहे तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद क्या होता है कि बाबा की जो सेवा है वो बताई जाती है। भाई सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम बाबा का खाना होता है, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम। और 2 टाइम बाबा जी का स्नान भी कराया जाता है, शाम को और सुबह। जैसे कि लड्डू गोपाल जी का होता है, वैसे ये एक अवतार है शिव का। जैसे लड्डू गोपाल कन्हैया जी का अवतार है, वैसे ये भी शिव का अवतार है, बिल्कुल सेम उन्हीं का तरह। इनकी सेवा होती है, पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है, और थोड़ा भोग भी लगता है, सुबह शाम भोग भी लगाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और होता क्या है, इस तरह से ही सेवा होती है। और मैंने जो कहानी आपको बताई है, एक परिवार की थी, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। मैं इसको डीपली जाके नहीं बता पाया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि डीपली जाके पूरी सीरियस होकर बिल्कुल सारी चीज़ें बताई जाएँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी स्टोरीज़, अगर आप भी किसी को अपनी स्टोरी ऐसी शेयर करनी है जो कि अपनी स्टोरी बताना चाहता है कि बाबा के लेने से पहले उनके साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो वो कमेंट में ज़रूर बताए अपनी स्टोरी। मैं उसकी स्टोरी पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही आगे इस वीडियोस में बने रहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसी स्टोरीज़ आती रहेंगी हर शनिवार को। मैं वीक में हर सैटरडे को ये वीडियो अपलोड करूँगा, और ऐसे ही आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट बना रहे। और भी कोई किसी को कोई दिक्कत हो, बाबा के बारे में कोई जानना चाहता है, तो वो कमेंट में ज़रूर बताए, उसके रिगार्डिंग में ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और आप सभी को जय बाबा जी की, हर हर महादेव।